आपका पूरा नाम क्या है और आप पीछे से जो अविभाजित भारत था वहाँ पे कहाँ के रहने वाले थे और उस समय आपकी क्या उम्र थी और आपकी पढ़ाई वहाँ पे बेसिक पढ़ाई जो है कहाँ शुरू हुई थी? कोटला अरवली को खां उसको कहते थे, डिस्ट्रिक्ट गुजरात, गुजरात वजीराबाद कहते थे उसको। और हुक्म करिए। गांव कौन सा था आपका? कोटला अरवली खां। अच्छा, वहाँ पे आप लोगों का कोटला ककराली भी कहते थे उसको। वैसे ककराली पड़ोस में एक बड़ा गांव था। अच्छा, पिताजी वगैरह का किस चीज़ का कारोबार था वहाँ? कोई फर्म आपको याद है, फर्म का नाम कोई? हाँ, मेरे पिताजी दीवान चंद बाली। उनका किस चीज़ का कारोबार था वहाँ पे? उनका फार्म था, ज़मीन थी। जब ये बंटवारा शुरू हुआ, जी जी। आपकी उम्र भी 11 साल रही, तो आपने ऐसा मंजर देखा होगा, डर और दहशत का माहौल देखा होगा। वो क्या यादें आपके मन में हैं? बस जी, मैं अपने उसमें था। कोटला ककराली में, कोटला ककराली से फिर ये जब खतरा उतरा चालू हुआ तो बहन की जो थी मैका, और क्या कहते हैं दूसरी की चीज़ को, मैका होता और क्या होता दूसरा? ससुराल। ससुराल, ससुराल भूल जाता। मेरी जो मेमोरी है ये बहुत वीक हो गई, बहुत ज़्यादा। तो वहाँ से दिसंबर से मैं मनावर चला गया था। मनावर जम्मू कश्मीर, मेरे जो नानके हैं वो जम्मू कश्मीर के थे। मनावर गांव था, मनावर। तो जब बंटवारा हो रहा था तो आपने वहाँ दहशत का माहौल समझा होगा, सुना होगा, किस तरीके की वहाँ पे माहौल था, कैसे वहाँ पे कोई रिश्तेदारी में ऐसी घटना घटी हो जिसको लेके आज भी आपका मन सिहर उठता है? क्या बताएं, वहाँ पर इन्होंने अटैक किया था। वहाँ पे जिस वक्त लड़ाई झगड़े चालू हो रहे थे तो हमें ये पकड़ के ले गए थे। फिर वो जम्मू कश्मीर से पाकिस्तान में ले गए थे। मैं मनावर में था ना। हाँ हाँ। जुकालियाँ कहते थे उसको, जुकालियाँ वहाँ पर उसका था। ये जहाँ पर हमें इन्होंने कह रखा था, जुकालियाँ गुजरात की तहसील थी जुकालियाँ। तो वहाँ पे आपने जब ये दहशत का माहौल शुरू हुआ तो आप लोगों की जो प्रॉपर्टी थी वहाँ पे या और जो घर था वो सब कुछ वहाँ पर छूट गया होगा, तो वो कैसा आप लोगों के मन में यादें हैं? यादें तो जी अब क्या बताएं। वहाँ से जो जुकालियाँ उसमें रहे, दो महीने रहे थे, कैद में रहे थे। क्या कहते हैं जो कैंप थे? थोड़ा, हाँ, कैंप में। उसके बाद में ये जब इनका अदला बदली होती है जो, ये इसमें आए थे। फिर हम इसमें जम्मू में बॉर्डर पे, तो वहाँ फिर कैंप से हमें हमारे भाई जो वहाँ से कोटले से गए थे अमृतसर में, उनमें ये ट्रकों में ये हमें ढूंढते फिर जम्मू में आए। जम्मू में कैंप थे, उनमें से हमें लेके फिर अमृतसर आए। तो जब वहाँ बंटवारा हुआ तो जो आपने कुछ वहाँ पे कोई दहशत का माहौल देखा होगा, समझा होगा, जिसको लेकर के आज भी आपको लगता है यार ये बहुत गलत हुआ उस समय? दहशत में तो बहुत ही था। अब आपको क्या बताएं, जिस वक्त लड़ाई झगड़े चालू हो गए हुए थे ना, उस वक्त हम मनावर में ही थे। मैं मनावर में था, मैं, मदर और हमारी भाभी।
तो जब पिताजी वगैरह सब कुछ सुरक्षित निकल आए थे या वहाँ पे सारी प्रॉपर्टी वगैरह सब कुछ? हाँ, पिताजी और रतनलाल बाली, बलवंत राय बाली, ये 3 लोग जो हैं इनको मिट्टी लेके आए। वहाँ पे जितना भी आप लोगों का कारोबार था, रहन सहन, सब कुछ वहीं छूट गया? बिल्कुल ठीक। वाह। आपकी फैमिली में कोई ऐसे लोग थे जिनके साथ कोई हादसा हुआ हो? वहीं हमारे जम्मू कश्मीर में हमारी बहन थी गई, उसी में वो 14 लड़कियां ख़त्म हुई थी उस टाइम। हमारे यहाँ एक हमारे रिश्तेदार ही थे, मंगत राम, बख्शी मंगत राम, तो उन्होंने सिर्फ मुसलमानों से बचाने के लिए 14 लड़कियों को काटा। तो उस चीज़ का आज भी आप लोगों को अफसोस रहता होगा? बहुत। जब हम इधर आए, फिर अमृतसर में जब आए हैं, तो फिर वही मंगत राम जो वहाँ से उनको काट के, जो घर के मारे काट दी थी, वही ये मुसलमान ना ले जाएं या कुछ ना करें, तो यहाँ आके फिर हम उनसे मालूम करते थे, तो फिर वो बताते थे क्या कहते 14 लड़कियाँ काटी। एक उनकी घरवाली थी, 2 उनकी वो थी साली, एक हमारी बहन थी, हमारे और रिश्तेदार। उस चीज़ का आज भी अफसोस रहता है? बहुत ज़्यादा। जब बंटवारा हुआ उसके बाद कभी कभी किसी आप लोगों की आरएसएस वालों ने या किसी और संस्था ने आपकी मदद करी थी? मैं उस वक़्त आरएसएस में ही था। वो उर्ला, उसको क्या कहते थे? अरे नहीं, भिम्बर से जहाँ से मैं तुम्हें बताया करता हूँ। हम जाते थे उसमें, ये जो है क्या नाम आपका? शाखा है जी, संघ की शाखा। संघ की शाखा। उदय हुआ एक तारा, संघ का उदय हुआ एक तारा, मैं भी ना डोलूं तू भी ना डोले, भाई से भाई प्रेम से बोले, संगठन लक्ष्य हमारा, संघ का उदय हुआ एक तारा। ये हमें वहाँ सिखाया जाता था। आप या आपके आसपास भी कोई ऐसा व्यक्ति या कोई ऐसा परिवार हो जिसने विभाजन की विभीषिका झेली हो, उस दंश को देखा हो, उसकी पीड़ा बर्दाश्त की हो, तो वो भी हमारे साथ अपना अनुभव साझा कर सकते हैं। हम उसे अपनी इस श्रृंखला का हिस्सा बनाएंगे। इसके लिए आप हमसे vkv.panchjanya@gmail.com पर संपर्क कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो वीडियो बनाकर भी भेज सकते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, हमारा ईमेल आईडी है vkv.panchjanya@gmail.com।